हिंदू सास और मुस्लिम बहू का जादुई रोजा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती, जय माँ दुर्गे। हर घर में नवरात्रि की चहल पहल उठी हुई थी। राजरानी ने भी अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की चौकी रखी हुई थी। राजरानी बहुत ही रईस थी। उसके पति सुधाकर राशन मिल का मालिक था, जिसे सुधाकर और उसका बेटा हरि मिलकर चलाते थे। इतना पैसा होते हुए भी राजरानी कभी दान पुण्य के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। अरे भाग्यवान सुनती हो, जरा जल्दी से चाय बना दो। ये रही तुम्हारी चाय। अरे ये कैसी चाय बनाई है, दूध का आता पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है पत्ती और पानी उबाल कर दे दिया है। हरि के पिताजी, ज्यादा गाढ़ी चाय पीना ठीक नहीं है, और वैसे भी दूध का दाम जितनी तेजी से भाग रहा है, अब तो ऐसी चाय पीनी पड़ेगी। सुधाकर राजरानी के कंजूस स्वभाव से वाकिफ था, इसलिए वह चाय पीकर चला गया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और उस रोज राजरानी ने हड़कंप मचा दिया जब हरि शकीना से शादी करके उसे घर ले आया। ये भगवान, ये क्या किया तूने? अरे इस मुसलमानिनी से शादी करने से एक बार भी ये नहीं सोचा तूने कि जब ये बात जात बिरादरी में पता चलेगी तो हमारी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, शकीना बहुत अच्छी लड़की है। अरे खाक अच्छी है तो मुसलमानिनी ही। ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से। हरि शकीना को कमरे में लेकर आ जाता है। अगले दिन राजरानी सुबह नवरात्रि की पूजा कर रही होती है, तभी उसकी चौखट पर एक भिक्षु आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अम्मी जान तो पूजा कर रही हैं, हम ही इन्हें दान दे देते हैं। शकीना रसोई में आकर एक थाली में थोड़े दाल और आटा भरकर जैसे उस भिक्षु को देती है, तभी राजरानी पूजा के बीच से उठकर थाली छीनती हुई कहती है, मर जानी मुसलमानिनी, मेरी रसोई पर डाका डालती है। नहीं अम्मी जान, हम तो बस बाबा को खैराती दे रहे थे। माते, अगर अपने अन्न के भंडार में से थोड़ा सा मुझ भिक्षु को दे दोगी तो तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। अरे ओ ढोंगी बाबा, जाओ जाकर किसी और के घर का दरवाजा खटखटाओ। मेरे घर में राशन कोटा नहीं खुला जो भिक्षु भिखारियों को बांटूं। राजरानी बुरा भला कहकर उस भिक्षु को भगा देती है। उसी शाम सुधाकर और हरि उदास मन से घर आते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों बाप बेटे का मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ हुआ है क्या? सब कुछ खत्म हो गया भाग्यवान, मिल में आग लग गई, सारा राशन खदान खाक हो गया। इस तरह एक ही दिन में राजरानी की सारी अमीरी छिन जाती है। ऐसे में राजरानी के घर में बड़ी गरीबी घिर आती है। ऐसे में राजरानी का परिवार पाई पाई पर मोहताज हो जाता है। उस शाम राजरानी जोतबाती करके बैठी हुई आंसू बहा ही रही होती है, तभी शकीना हलवा बनाकर अपनी सास को देती है। ये लीजिए अम्मी जान, हलवा खा लीजिए। अरे सकीना बहू, ये हलवा कहाँ से आया? अम्मी जान, हमारे पास कुछ पैसे थे जिसे हम बाजार से आपके नवरात्रि और कंजक का सारा सामान खरीद लाए हैं। आप फिक्र ना करें, माँ दुर्गे की नवरात्रि अच्छे से होगी। अपनी मुस्लिम बहू का बड़ा दिल देखकर राजरानी की आंखों पर अपनी की गई गलतियां नाचने लगती हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। ऐसे ही शकीना खुद भूख की भट्टी में झुलसकर अपनी सास के लिए हलवा, फल इत्यादि का इंतजाम करती है और नवरात्रि के 9वें दिन शकीना सुबह सुबह उठकर कंजक के लिए पूरे मन से प्रसाद बनाती है, जिसे देखकर राजरानी का मन भर आता है और उस दिन वह माँ दुर्गा के सामने फूट फूट कर रोती रही। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। हिंदू मुसलमान की होड़ में मैं मूर्ख अपनी बहू के मन में झांक ना सकी कि वह कितनी अच्छी है। मुझे माफ कर देना मैया। इसके बाद राजरानी अपनी बहू के साथ मिलकर कन्याओं को कंजक खिलाती है और नवरात्रि का पर्व सास बहू के बीच खड़े नफरत की नींव को ढा देती है। ऐसे ही बीतते दिन के साथ रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजरानी खाला। जय राम जी की नजमा बिटिया, क्या बात है, बड़ी जोरों शोरों से सफाई चल रही है। हाँ खाला, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, बस इसीलिए। ये सुनकर अपनी गरीबी के कारण राजरानी का मन छोटा हो जाता है और वो पहली सहरी की सुबह वह रसोई में आकर कहती है, हे भगवान, तेरे रहते हुए भी मेरे रसोई में कंगाली छाई हुई है। आज मेरी बहू का पहला रोजा है, मगर मेरे घर में एक दाना भी नहीं। काश कि मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपनी बहू के लिए रोजे के लिए सहरी की मेज बिछाती।
राजरानी के इतना कहते ही मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से वो मेज भर जाती है, जिसे देखकर राजरानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये कैसा जादू है, अभी तो पूरी मेज खाली पड़ी थी और अभी ये स्वादिष्ट खाने से भर गई। राजरानी खुश होकर अपनी बहू सकीना को बुलाती है। शकीना बहू, जल्दी से आजा, सहरी नहीं खानी क्या? सकीना मेज पर आकर बैठ जाती है और राजरानी उसे अपने हाथों से खाने का एक कौर खिलाकर कहती है, रमजान की पहली सहरी मुबारक हो मेरी प्यारी बहू। शुक्रिया अम्मी जान, मगर आपने ये इंतजाम किया कैसे? पता नहीं, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे मेज को छुआ ये खाने से भर गया। इसके बाद राजरानी शाम ढलते हुए सकीना को इफ्तारी से पहले की नमाज पढ़ता देखकर एक बार फिर मेज पर आकर अपने जादुई हाथ आजमाती है। मेरे जादुई हाथ, ये खाली मेज तरह तरह के खानों से भर जाए। राजरानी के कहते ही उसके जादुई हाथों में एक अनोखी चमक भर जाती है और उसके हाथों के अंदर से स्वादिष्ट खाने से भरी थालियां निकलने लगती हैं, जिसे राजरानी को अपने हाथों में आए जादू का पता चल जाता है। शकीना बहू, आजा, इफ्तार की तैयारी हो गई है। सकीना मेज पर आकर बैठ जाती है और इतना सारा खाना देखकर मुस्कुराते हुए अपनी सास से पूछती है, क्या बात है अम्मी जान, आपने अपनी जिन्न का जादू जगा दिया ही। आपने तो मेरे रमजान के रोजे को जादुई बना दिया है। अरे शकीना बहू, ऊपर वाले ने मेरे हाथों को जादू से भर दिया है। याद है नवरात्रि में जब घर में गरीबी घिरी थी, तब तूने भूखे रहकर मुझे तृप्त किया था। अब मेरी बारी है और अब तेरी सास गरीब नहीं रही। ये सुनकर शकीना खुशी से भर जाती है। ऐसे ही ढलते दिनों के साथ राजरानी अपने हाथों के जादू से अपनी बहू के रमजान के रोजे में सुबह की सहरी और शाम को इफ्तार की मेज बिछाती है और उन्हें तरह तरह के खाने से सजाती। अपनी सास के मन में खुद के लिए इतना प्यार देखकर शकीना कहती है, अम्मी जान, ये सब कुछ एक ख्वाब के जैसा है। हमने तो सोचा था कि एक हिंदू घराने की बहू बनने के बाद हमसे हमारी शनाख्त छीन जाएगी, हम कभी रमजान के रोजे भी नहीं रख सकेंगे, मगर आपने मुझे बहू के रोजे को खुशियों से भर दिया। बस अब अल्लाह से एक ही इल्तिजा है कि वह अब्बू जान का खोया हुआ वजूद उन्हें फिर लौटा लाए। वह जिस कामों में हाथ लगाएं बरकत पाएं। ये सुनकर राजरानी अपने जादुई हाथों को देखते हुए कहती है, अरे बहू, क्या पता मेरे जादुई हाथों में अन्न के साथ धन का जादू भी भरा हो। ऐ मेरे जादुई हाथ, मेरी मदद करो, मुझे पैसे दो। अचानक राजरानी के हाथों के अंदर से ढेर सारे पैसे बरसने लगते हैं। तभी सुधाकर और हरी ये देख लेते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या जादू है, इतने सारे पैसे। अरे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा पिताजी, माँ के हाथों में जादू भर गया है। ये जादू मुझे सकीना बहू के रमजान के रोजे रखने के बाद से शुरू हुआ। सुनो जी, इन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर दो। राजरानी के लिए उन पैसों से हरी और सुधाकर रमजान के रोजे के उस पाक महीने में नए काम में हाथ लगाते हैं। वहीं एक एक दिन करके रमजान के 30 दिन के रोजे पूरे हो गए और राजरानी ने ईद के दिन पूरे मोहल्ले के लिए दावत रखी। अपनी सास का बदला स्वभाव देखकर ईद के उस दिन शकीना मन ही मन ऊपर वाले का दिल भर कर शुक्रिया अदा करती है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारी सास के मन में भरी रंजिश को मिटा दिया। ये जादुई रमजान के रोजे हमारे लिए बहुत खास रहे, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से राजरानी अपनी मुस्लिम बहू के साथ घुल मिलकर रहने लगी और साथ ही अपने घर की चौखट पर आने वाली किसी भी भिक्षु पंडित या फिर फकीर ही क्यों ना हो, उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाया करती। बूढ़ी शांति सूरजनगर के गांव में अपने पति मुकेश के साथ रहती थी। पेशे से वह एक दर्जी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। दूसरों के कपड़े सिल कर उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और विदेश भेज दिया, जहां उसका बेटा अब नौकरी कर रहा था। एक दिन उसका बेटा साहिल उसे फोन करके कहता है, माँ, मैं आपको एक नहीं 2 खुशखबरी देना चाहता हूँ। पहला ये कि मेरा प्रमोशन हो गया है और दूसरा, मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। मेरा मतलब, मैंने यहाँ की एक लड़की अलीना से शादी कर ली है। वो बहुत ही अच्छी है, उससे मिलवाने मैं आपके पास अगले महीने आऊंगा। क्या सच बेटा? तूने विदेश की लड़की से शादी कर ली? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तू यहाँ कब आएगा? तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता। ले अपने पिताजी से भी बात कर ले। साहिल बेटा, आज यहाँ पर तेरे माँ बाप तेरी राह देख रहे हैं। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन के लिए आऊंगा, पर रहना तो अब विदेश में ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ काम सेट हो गया है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहकर मुकेश फोन रख देता है। अगले हफ्ते साहिल अपनी पत्नी अलीना को लिए अपने माता पिता के पास पहुंचता है। तभी वो आकर अपने माता पिता को नमन करते हैं।
माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते पापा जी। जीते रहो बेटा, हम दोनों तो ठीक हैं। हाँ बहू, हम ठीक हैं। और बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? जिन टॉप ये सही नहीं होता, साड़ी पहन लेती ना। माँ आप तो जानती हो विदेश में ऐसे ही रहते हैं, साड़ी पहननी नहीं आती, इसलिए ये बिना साड़ी पहने जीन्स टॉप में ही आ गई। हाँ बेटा, वो तो है। कोई बात नहीं, तुम दोनों जितने दिन यहाँ रहोगे बहू को मैं कुछ कुछ चीजें तो सिखा ही दूंगी। आजा बहू, बैठ जा। तुम दोनों थक गए होगे, मैं कुछ लेकर आती हूँ। जी माँ। ये कहकर बहू बेटे आराम करते हैं और शांति उन्हें चूल्हे पर खाना बनाकर खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं जहाँ शांति अपनी विदेशी बहू को साड़ी पहनना सिखा देती है और चूल्हे पर खाना बनाना भी। तभी एक पड़ोसन शांति को लहंगा सिलने के लिए देती है। चश्मा लगाकर शांति सिलाई मशीन पर बैठकर लहंगा सिलती। ये देखकर अलीना कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है, आप तो बहुत अच्छी डिजाइनर भी हैं। हाँ बहू, वो तो हूँ, शुरू से ही सिलाई मशीन पकड़ ली थी, इसी को ही करते करते घर का खर्चा चलाया। जब तेरे बाबूजी बीमार हो गए थे तो ये सिलाई मशीन मेरे पास आए लोगों के लहंगे सिले। मैंने यहाँ तक कि साहिल को भी इससे ही पढ़ाया लिखाया, फिर विदेश भेजा। वाह माँ जी, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। आपने मुझे साड़ी पहनना सिखा दिया, उसके लिए थैंक यू, और खाना बनाना भी। ये कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो आना चाहिए। अब तू यहाँ रहती तो तुझे सिलाई करना भी सिखा देती। 2 दिन बीतते हैं। साहिल वापस अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शांति सिलाई का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी और कुछ पैसे साहिल विदेश से भेज दिया करता था, जिससे मुकेश की दवाई आ जाया करती थी और अक्सर वह बीच में मिलने भी आ जाया करता था। 17 साल बीत जाते हैं। शांति की आंखें अब बेहद कमजोर हो चुकी थी, जिससे अब वह सिलाई का काम भी कम कर पाती थी और मुकेश गुजर गया था। अपना खर्चा वह अकेले चला रही थी। शांति को बहू बेटे और पोती की बहुत याद आती, इसलिए वह कॉल करके कुछ समय के लिए अपने बच्चों को अपने पास बुला लेती। घर आते ही शांति की पोती सुजैन उसके गले लग जाती है। उसका हुलिया बाल बिल्कुल माँ जैसे थे। तभी वो कहती है, हे डैडी, कैसी हो आप? आई मिस यू सो मच। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो देखना हम कितना मजा करेंगे। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे दादाजी की भी बहुत याद आ रही है। मैं उनकी पीठ पर बैठकर कितना खेलती थी। हाँ बेटा, ये तो है। माँ, मैं कैसा बेटा जो आपको यहाँ अकेले छोड़कर विदेश में रह रहा हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है, मेरा सारा काम वहीं से है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सब समझती हूँ। इस तरह सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। वहीं खाली समय में शांति अपनी पोती से बहुत देर तक बातें किया करती थी, साथ ही उसे सिलाई भी सिखाती थी। एक दिन एक सूट बनाकर सुजैन दिखाते हुए कहती है, डैडी देखो, मैंने सूट बनाया। मॉम डैड देखो मुझे। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही अच्छा सूट बनाया, इतनी जल्दी सीख गई। अरे वाह बेटा, तुम्हें भी माँ जैसे गुण आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, योर ग्रैंडमदर इज वेरी ग्रेट। एक हफ्ता बीत जाता है और साहिल अलीना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलीना अपनी बेटी को चलने को कहती है तो सुजैन इनकार करते हुए कहती है, मॉम डैड, मैं आपके पास वापस यूएस नहीं जाऊंगी, मुझे डैडी के साथ ही रहना है। प्लीज प्लीज मॉम डैड। वैसे भी डैडी अकेले अकेले कैसे रहेंगी? ठीक है। सुजैन अपने माता पिता से दादी के पास रहने की बहुत जिद करती है, इसलिए वह दोनों सुजैन को कुछ समय के लिए छोड़कर वापस यूएस लौट जाते हैं। ऐसे में दादी पोती एक साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, जहां शांति अपनी पोती को सिलाई में लहंगा, चोली, घाघरा सबको सिलना सिखा देती है। एक दिन उसे लहंगे का अर्जेंट ऑर्डर आता है जिसे वह बनाती है, लेकिन कमजोर आंखों की वजह से शांति से लहंगा खराब हो जाता है। ये देखकर मालकिन उसे कहती है, अरे आंटी, आपने ये क्या किया? ये अर्जेंट लहंगा था मेरी शादी का, अब मैं शादी कैसे करूंगी? अगर मेरा महंगा लहंगा आपने ठीक नहीं किया तो इसके सारे पैसे आप दोगी। कल तक मुझे ये चाहिए। ऐसा कहकर वह लड़की चली जाती है और आंखों में आंसू लिए शांति कहती है, हे भगवान, मेरी बूढ़ी आंखों से अब दिखता नहीं, इतना काम भी नहीं आता, इतने सारे पैसे कैसे लाऊंगी मैं? दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आई नो हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये कहकर सुजैन घर से बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे उदास बैठ जाती है। ओह माय गॉड, अगर दादी ने वो लहंगा ठीक नहीं किया तो हमें उसके बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो कि हमारे पास नहीं है। प्लीज हेल्प गॉड।
सुजैन जिस पेड़ के पास बैठकर भगवान जी को याद कर रही थी, वहीं पास में एक शिवलिंग था जिसमें से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और जादुई लहंगा भी। पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। ये लो जादुई लहंगा। अब तुम इस जादुई लहंगे से जो भी मांगोगी वो ये लहंगा तुम्हें जरूर देगा। ये तो भोलेनाथ है। दादी ने मुझे इनके बारे में बताया था। शुक्रिया भोलेनाथ भगवान जी। भगवान का शुक्रिया अदा कर सुजैन जादुई लहंगे को घर लेकर जाती है और अपनी दादी को सब कुछ बताती है। तभी शांति कहती है, अगर ये लहंगा जादुई है तो बेटा इससे कुछ मांग। हाँ दादी, हे जादुई लहंगे, इस दूसरे लहंगे जैसा हूबहू हमें एक लहंगा दे दे या इसी लहंगे को बिल्कुल ठीक कर दे। ऐसा कहकर सुजैन जादुई लहंगे से जैसे ही कुछ मांगती है तो उसकी चमकती हुई रोशनी से दूसरा लहंगा भी जादू से ठीक हो जाता है। तभी नम्रता आकर अपने लहंगे को देखकर कहती है, अरे वाह, मेरा लहंगा तो बहुत अच्छा सिला है आप लोगों ने। चलो अच्छी बात है, ये लीजिए पैसे। शुक्रिया बेटा। नम्रता का लहंगा देखकर और भी लोग शांति के पास लहंगा सिलवाने आते हैं। अगले दिन शांति के घर की छत से पानी टपकने लगता है। ये देखकर सुजैन को बुरा लगता है और वह जादुई लहंगे से कहती है जादुई लहंगा, मेरी दादी के घर को एक नए घर में तब्दील कर दीजिए। इससे बहुत पानी आता है, दादी को तकलीफ होती है। उसके ये कहते ही जादुई लहंगा अपने जादू से उसकी दादी के पुराने घर को एक अच्छे खासे घर में बदल देता है। ये देखकर शांति और सुजैन हैरान हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, इस जादुई लहंगे की मदद से तो हमारा घर एक नया घर बन गया। अब हमारे घर में कभी पानी भी नहीं टपकेगा। हाँ दादी, ये तो है। एक मिनट दादी, बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खाने का मांगती हूँ। हे मेरे जादुई लहंगे, हमारे खाने के लिए खाने की रसोई में बहुत सारा सामान दे दो और कुछ पैसे भी। सुजैन के ऐसा कहते ही जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी आती है जिससे रसोई का सारा भंडार खाने की चीजों से भर जाता है और जादुई लहंगे से सोने के सिक्के निकलते हैं। इससे दादी पोती पेट भर कर खाना खाती हैं। साथ ही गरीब लोगों की जादुई लहंगे की मदद से उन्हें खाना खिलाती हैं। सोने के सिक्कों से जरूरतमंदों की मदद करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।